तो हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हमने डोमेन, को डोमेन और रेंज को इससे प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया था। अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि अगर हमें डोमेन, को डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है इफ सेट ए, तो हम लिखेंगे गिवन है हमारे पास, गिवन का दूसरा ले लेता हूँ। गिवन है सेट ए, तो सेट ए है हमारे पास गिवन सेट ए। सेट ए के एलिमेंट क्या है? 16, 25, 36, 49 एंड बी सेट के एलिमेंट कितने हैं? 1, 4, 5 एंड 6। अब रिलेशन क्या है? एंड रिलेशन बी द रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन कह रहे हैं कि ए टू बी हमारे पास रिलेशन है। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? रिलेशन आर ए बी ऑर्डर्ड पेयर में है सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है इज स्क्वायर ऑफ फ्रॉम ए टू बी। ये है ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ए जो स्मॉल लेटर ए है वो बिलोंग्स करता है सेट ए से, और जो स्मॉल लेटर बी है वो बिलोंग्स करता है सेट बी से। ये हमारे पास रिलेशन बना दिया। अब रेंज और वो फाइंड आउट करनी हमें। तो जहां पर हम जब बी का हम जब स्क्वायर करेंगे तो ए निकलना चाहिए। तो अब बी में जो एलिमेंट है, अगर हम इसे थोड़ा सा इस साइड बना लेता हूं, मैं पिक्टोरियल फॉर्म में बना लेते हैं ना। ये हमारे पास क्या है? ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ए में कितना है? 16, 25, 36, 49। फर्स्ट में देखो, सेकंड में बी में 1, 4, 5 एंड 6। अब आप देख सकते हो कि जब हम बी का स्क्वायर करेंगे तो कहां पर हमें स्क्वायर करके उसकी वैल्यू मिलेगी। तो बी का हम जब स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू मिल जाएगी। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिल जाएगा। तो रिलेशन है, हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। वहां से हम देख सकते हैं कि कैसे ये बन पा रहा है। बी का स्क्वायर यानी कि बी में एलिमेंट क्या है? 1 का स्क्वायर करें तो 1, तो 1 कहीं पे है ए में? नहीं है, तो ये तो नहीं बन पाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 है ए में? बिल्कुल है, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। अब नाउ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 है ए में? बिल्कुल है, 5 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर करें और तब हमारे पास ए निकल रहा है। नाउ 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 हमारे पास ए में बिल्कुल है। इसके सिवा हमारे पास कोई पेयर और बन ही नहीं पा रहा है। अगर आप देख सकते हो कुछ पेयर बन पा रहा है, बिल्कुल नहीं बन पा रहा। अब देखना ये है कि कितने आपस में रिलेटेड है, आपस में रिलेशन बना रहे हैं। तो 16 रिलेशन बना रहा है 4 के साथ, 25 रिलेशन बना रहा है 5 के साथ, 36 रिलेशन बना रहा है 6 के साथ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डोमेन कौन सा होता है? जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट होता है। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट वाला कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे डोमेन फर्स्ट वाला होता है। तो फर्स्ट वाला क्या क्या है? 16, 25, 36, ये हमारे पास डोमेन आ गया है। रेंज क्या होती है? रेंज वो होती है जो रिलेशन आपस में बनाते हैं, जो एलिमेंट आपस में रिलेशन बनाते हैं, रेंज। तो 16 के साथ रिलेशन कौन बना रहा है? 4, तो 4 भी रिलेशन में है। 25 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, यानी कि 5 भी रिलेशन में है। 36 रिलेशन बना रहा है 6 के साथ, ये आपकी रेंज हो गया। और इसी में विजुअलाइज अभी करके दिखाऊंगा उधर, ठीक है। ये रेंज हो गया। कोडोमेन क्या होती है? तो कोडोमेन पूरा बी सेट होता है। तो बी सेट में जो भी है कोडोमेन,
कोडोमेन पूरा बी सेट होता है, जो बी सेट में जितने भी एंट्रीज होती हैं यानी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके कोडोमेन में आते हैं। तो 1 4 5 6, ठीक है, ये आपके पास बन गया। अगर आप इसे विजुअलाइज थोड़ा सा करना चाहते हैं ग्राफिकली, तो आप यहाँ पे शो करते हैं हम ये डोमेन कौन सा होता है, जो आपके फर्स्ट वाले सेट में होता है। फर्स्ट वाले सेट में डोमेन क्या है, 16 25 और 36, ये तो आपका डोमेन हो गया, ठीक है। अब ये रिलेशन किसके साथ बना रहा है, तो 16 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। 25 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ। 36 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ। तो ये हो गया आपके पास डोमेन, और ये आपके पास कोडोमेन पूरा बी सेट होता है, तो इसमें पूरा ये आ गया कोडोमेन, पूरा बी सेट होता है 1 4 5 एंड 6, ये पूरा का पूरा कोडोमेन हो गया। रेंज देखो, रेंज जो बी वाले जो सेकंड वाला जो सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट रिलेशन में है, तो 3 एलिमेंट है। कौन कौन से, 4 5 एंड 6, ये आपकी रेंज आ गई। और ये आपका डोमेन हो गया। यहाँ पे डोमेन तो आपका जो फर्स्ट वाले सेट में रहेगा, क्या क्या है हमारे पास, 16 25 और 36, ये आपके पास क्या हो गया, डोमेन बन गया। इमेज और प्री इमेज एक बार देख लेते हैं। ये जितने भी डोमेन में एलिमेंट है ना, उनकी इमेज सेकंड वाले सेट में बनती है, तो इसको बोलते हैं हम जो भी एलिमेंट आपस में रिलेशन बना रहे हैं 4 5 और 6, तो ये है आपके पास इमेज। इमेज कौन कौन सी है, 4 है 5 है और 6 है। तो प्री इमेज क्या होगी, तो प्री इमेज आपकी डोमेन में होती है, ये वाली, ये आपकी प्री इमेज। प्री इमेज, प्री इमेज हमारे पास 16 25 और 36। आपको ये बात समझ में आ गई होगी हो, और ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें देखना था, इन्होंने बोला था इज स्क्वायर ऑफ, इज स्क्वायर ऑफ ए रिलेटेड है बी से, लेकिन बी से कब, जब बी का स्क्वायर हो रहा है। तो बी का स्क्वायर, अब जब हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, जो कि ए वाले सेट में अवेलेबल है ही नहीं, तो वो तो उसका डोमेन में आएगा ही नहीं। फिर देखते हैं हम 4 का स्क्वायर करते हैं और 16, और 16 हमें पहले वाले सेट में मिल जाता है, और पहले वाले सेट में हमें जब 16 मिल जाता है यानी कि डोमेन में आपके 16 है। तो ये हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं ऐसे। और ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, फर्स्ट कंपोनेंट, वो हमारे सबके सब क्या होते हैं, डोमेन। और जो सेकंड वाले कंपोनेंट होते हैं वो रेंज भी होते हैं और कोडोमेन भी होते हैं, वो रेंज भी होते हैं कोडोमेन भी होते हैं। कैसे होते हैं, अब वो पेयर में यानी कि ऑर्डर्ड में, तो जितने भी डोमेन है वो सबके सब रिलेटेड है अपने पेयर के साथ यानी कि कोडोमेन में, और जो कोडोमेन में आपस में कोडोमेन में रिलेशन में है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट्स है कि रेंज जो होती है ना, रेंज जो होती है सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। और इसे नोट भी कर सकते हैं आप, ये कॉम्पिटिटिव में आते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है। क्यों होती है रेंज, देखो सेकंड वाला जो पूरा का पूरा सेट होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन, और जितने भी एलिमेंट कोडोमेन में होंगे ना, वही तो आपस में वही तो ए वाले के साथ रिलेशन बनाएंगे। अब जितने एलिमेंट बी वाले यानी कि जितने एलिमेंट कोडोमेन में जो होते हैं वो रिलेशन में जाएंगे, उसे रेंज बोलेंगे, और जो रिलेशन में नहीं जाएंगे वो अपने डोमेन में पड़े रहेंगे, उससे क्या लेना देना है। तो रेंज जो होती है ना, वो रेंज बनती है कोडोमेन से, क्योंकि जो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे वही रिलेशन में जा सकते हैं। तो जो कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं वही रिलेशन में जा सकते हैं, इसलिए रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा एक टॉपिक बचता है इसका, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन देख लेंगे और फिर हम फंक्शन में आगे बढ़ेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं और अच्छे से इसे देख भी सकते हैं। होप आपको ये दिख रहा होगा, सही आ रहा है। जय हिंद, जय भारत साथियों। होप आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी और आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए और
उसे फिर सॉल्व किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।